हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर के करंट अफेयर में इज़ द पेट विशेष जो है आज 7 अक्टूबर के करंट अफेयर की, उसमें बात करते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है, करंट अफेयर में क्या स्पेशल चीज़ें हैं। तो आज का जो मोटिवेशन है वो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मीन्स उम्र को तो मायने नहीं रखता है सक्सेस में, ठीक है। ठोकरें भी गिरा नहीं सकती हैं, अगर हमारे पास जिद हो, कोई वजह हो जीतने की, तो हार भी हमको हरा नहीं सकती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे कि आज का मोटिवेशन करंट में क्या है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको बता दें, जो गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो गुजरात है। आइए जान लेते हैं कि ये गति शक्ति पोर्टल है क्या। गति शक्ति जो पोर्टल है, फर्स्ट राज्य गुजरात ने लॉन्च किया है इसे। इसका उद्देश्य जो है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो जैसे बांध बनाना, किसी पे रेलवे लाइन बिछाना, इन सब का जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसकी आधारभूत संरचना से संबंधित जो परियोजनाएं होती हैं, इसमें त्वरित निष्पादन करना इसका उद्देश्य है। त्वरित निष्पादन का मतलब क्या हो सकता है कि एक तरफ से उसमें धन कम हो, समय की बचत हो, लागत कम हो, इसलिए इसको चलाया गया है। इस जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है और मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल जी हैं। और भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो आपको बता दें, जो आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, हाल ही में कहाँ पर जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल की जो 47 नंबर की बैठक है वो पे कहाँ पे आयोजित होती है? तो बता दें, चंडीगढ़ में इसकी आयोजन होती है। और आपको बता दें, जो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद की जो हेड होती हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो स्वयं भारत की वित्त मंत्री होती हैं, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। और आपको बता दें, जो जीएसटी काउंसिल की बात है, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की बात कही गई है। हाल ही में इसरो ने PSLV C53 से किस देश के DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो आपको बता दें, इसरो ने PSLV जो C53 लॉन्चर है, उसके द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की ली है? तो आपको बता दें, जो एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने 20वें पद के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया है। और इसके जो स्पीकर हैं, महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं, जो राहुल नावेरकर जी हैं, वो भारत के सबसे युवा स्पीकर हैं। और आपको बता दें, सितंबर और अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य मेजबानी कर रहा है? 36वें राष्ट्रीय खेल मंडल का जो मेजबानी है वो गुजरात कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अपना यार जो है येर लेपिड 14वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण ली है। और आपको बता दें, जो इजराइल की संसद है उसे नीसेट कहा जाता है। FATF के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जो FATF है उसका तो पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए कि फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स जो होता है वो FATA होता है। उसकी जो स्थापना होती है 1989 में होती है, जिसका जो मुख्यालय है वो पेरिस कहाँ पे है? शीन नदी के किनारे पेरिस बसा है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और आपको बता दें, जो टी राजा कुमार है, जो सिंगापुर के रहने वाले हैं, टी राजा कुमार को इसके हेड अपॉइंट किया गया है। और FATA का मतलब क्या होता है? FATA जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं, उनके लिए जो फंडिंग आती है बाहर से, मतलब आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो पैसे आते हैं, उसको रोकथाम के लिए इसका उद्देश्य है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के प्रभार को किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी जी को इसे पदभार को दिया गया है। और हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे हैं, उनका निधन हो गया है? तो आपको बता दें, जो शिंजो आबे थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका जो नोरू, जापान में ही एक नोरू स्थान है, वहाँ पे इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें, जो शिंजो आबे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्वाड की संकल्पना पहली बार 2007 में इन्होंने ही क्वाड की संकल्पना को दिया था, जिसमें इंडिया, जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 को किसे FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्ष 2021-2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है?
तो आपको बता दें जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है उसमें जो गोलकीपर होते हैं दो, ये महिला और पुरुष दोनों होते हैं। और आपको बता दें जो पुरुष में जो खिताब इन्होंने जीता है पुरस्कार वो PR श्रीजेश ने जीता है। और महिला का भी अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी फेडरेशन है साल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों की घोषणा कर दी है, जिसमें महिला जो हैं सविता पुनिया को दिया गया है महिला गोलकीपर, और पुरुष गोलकीपर में PR श्रीजेश को दिया गया है। और आपको बता दें जो PR श्रीजेश हैं उनको 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, PR श्रीजेश को 2021 में पहली बार दिया गया था। वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर के जो विजेता हैं वो भी PR श्रीजेश ही हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, हाल ही में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो आपको बता दें जो पुरुष में खिताब जीतने वाला जो इंसान था वो खिलाड़ी था नोवाक जोकोविच था, और जो महिला की खिलाड़ी थी वो रेबिकिना। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो रेबिकिना थी कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, और ये एशिया की पहली महिला हैं जिन्होंने ये विंबलडन 2000 का खिताब जीता है। चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइम सेंथम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो बता दें जापान का ही यह पुरस्कार है। जो हाल ही में शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है उनको यह सम्मान दिया गया है। और जापान में सर्वाधिक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल करने वाले यह प्रधानमंत्री। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। बता दें जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें जो भारत का स्थान है 135 नंबर का है, और विश्व शांति जो सूचकांक है उसमें भी भारत का स्थान कितना था, रैंक कितना था, 135 नंबर का ही रैंक था। संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। तो आपको बता दें जो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश से जो वाराणसी बाबा की नगरी, वह उसको इसके सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसकी राजधानी घोषित की गई है। और SCO जो 2022 की जो बैठक थी वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, 1 से 15 अक्टूबर 2022 और तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है स्फूर्ति मेले का। आखिर में इसमें है क्या, आइए बात कर लेते हैं। जो KVIC खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्रालय है वो पहली बात तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो MSME है MSME मंत्रालय के अंतर्गत इसके आता है, और जो MSME के मंत्री हैं मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो नारायण राणे जी इसके मंत्री हैं। और MSME की जो स्थापना होती है वो 1956 के जो अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्रालय, जो खाद्य और ग्रामोद्योग KVIC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, हेड हैं, वो मनोज कुमार जी हैं। और जो स्फूर्ति मेले का आयोजन है वो दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, जिसका जो उद्देश्य है, स्फूर्ति मेले का उद्देश्य क्या है, वो है जो त्योहारों से पहले जो स्वदेशी सामान होते हैं उसको बढ़ावा करना। मतलब जैसे कि हाथों के हैंडीक्राफ्ट चीज़ जैसे कि हथकरघा हुआ, जूट के सामान हुए, कृषि का सामान हुआ, उसको इसके बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आपको बता दें जो कोलकाता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत होती है। 7 अगस्त 1905 को इससे ये शुरुआत होती है। और ये किसके विरोध में, बंगाल जो विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन के विरोध में इसको स्टार्ट किया जाता है। और आपको बता दें उसमें सारे जो स्वदेशी जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार किया गया था, उनको जला दिया गया था। सिंगापुर सैयद मोदी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपको बता दें PV सिंधु ने जीता है। हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। तो आपको बता दें हरमनप्रीत कौर जो थी उनको कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली भारतीय महिला क्रिकेट का वो कॉमनवेल्थ में जो भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट थी उसका कप्तान बनाया गया था। और आपको बता दें पहली बार कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भाग लिया था, जिसमें भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता था और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल इसमें जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022 प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको बता दें जो उत्तराखंड है, जो मुख्यमंत्री हैं
धामी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है, तो बता दें गांधीनगर गुजरात से इसे लॉन्च किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 4 अक्टूबर 2022 को किसे गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है, तो आपको बता दें संदीप कुमार गुप्ता जी ने यह पदभार संभाला है। क्यों संभाला है आइए जान लेते हैं। जो गेल होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो है वो गैस संबंधी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें ये सबसे बड़ी कंपनी गैस है। जो पूरे गैस जितने भी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ये हैंडल करती है। इसको जो हेड बनाए गए हैं वो संदीप कुमार गुप्ता को बनाए गए हैं, जो 2026 तक इनका कार्यकाल है। मतलब जो 2026 तक ये अपने गेल के हेड के रूप में कार्यरत होंगे। जो गेल इंडिया की आपको एक बात और जानना ज़रूरी है। जो गेल इंडिया है वो भारत की महारत्न कंपनियों में से एक कंपनी है और भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें जो सबसे नवीनतम कंपनी है वो REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है वो सबसे नवीनतम कंपनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।